Hello बच्चों, let's read the question first. During conjugation, a DNA from one bacterial cell is transferred to another bacterial cell using a bacteriophage. Mutants that are oxytrophic for one nutrient can be converted to prototrophs when mixed with mutants that are oxytrophic for another nutrient. Or a pilus is synthesized and DNA is transferred from one bacterium across the conjugation tube to the recipient bacterium. और D, both A and B. हम बताना कॉन्जुगेशन के टाइम पर क्या देखने को मिलता है, तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा दैट विल बी कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन एक वो तरीका होता है जिसके थ्रू बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट स्कोप होता है फॉर म्यूटेशंस. अब देखो बैक्टीरियाज जो होते हैं या मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर म्यूटेशंस बहुत कम देखने को मिलती हैं, या उनके अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते. ये विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं. इस वजह से इनकी डाइवर्सिटी बहुत ही, जो इनके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बहुत ही लेस होती है. अब इनके अंदर बहुत कम स्कोप होते हैं म्यूटेशन के, वो म्यूटेशन के स्कोप होते हैं कुछ स्टेप्स में से, जिनमें से एक है कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है एंड इस प्लाज्मिड के अंदर कुछ एबिलिटीज होंगी. एबिलिटीज जैसे हो सकता है किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लेकर के चलता हो, या कोई और बेनिफिशियल प्रोटीन का जीन लेकर के चलता हो. तो इस एफ प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, एंड इसके थ्रू जो कैरेक्टर होता है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी आ जाता है. सिंपली इसी प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्जुगेशन. इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. तो जो पहला बैक्टीरिया होता है इसको बोला जाता है एफ प्लस, एंड ये होता है एफ माइनस जो कि रिसिपिएंट होता है. रिसिपिएंट बैक्टीरियम होता है. इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है जिसको पाइलस बोला जाता है. ये पाइलस हेल्प करता है इन दोनों को पास लाने के लिए ताकि इनके अंदर फ्यूजन हो. अब ये जो प्लाज्मिड है पर्पल कलर से जहाँ पे दिखाया गया इसी को एफ प्लाज्मिड बोला जाता है. ये एफ प्लाज्मिड खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, इसका रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेट करके दूसरे वाले यानी कि एफ नेगेटिव वाले बैक्टीरिया में भी चला जाता है. अब एफ नेगेटिव बैक्टीरियम के पास भी आ जाता है एफ प्लाज्मिड, तो अब ये दोनों के दोनों हो जाते हैं एफ प्लस प्लाज्मिड क्योंकि इन दोनों के पास आ गया. तो ऐसे करके इसने अपने जो जीन्स थे उनके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन करते बैक्टीरिया ने. यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है दैट इज डीएनए को ट्रांसफर करना एक बैक्टीरिया से दूसरे में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज. इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसडक्शन, ना कि कॉन्जुगेशन. दूसरे में बोला गया ऑक्सोट्रॉफ एंड प्रोटोट्रॉफ्स के बारे में. तो ऑक्सोट्रॉफ्स होते हैं वो बैक्टीरियाज जो कि एसेंशियल कुछ न्यूट्रिएंट्स को बना नहीं सकते, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बना नहीं सकते, खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इनको वो सिंथेटिकली प्रोवाइड करवाना पड़ता है, सिंथेटिकली प्रोवाइड करवाना पड़ता है. वेयरएज जो दूसरे टाइप के होते हैं दैट इज प्रोटोट्रॉफ्स. प्रोटोट्रॉफ्स इनऑर्गेनिक मटेरियल से सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को बना लेते हैं जो भी इनके ग्रोथ के लिए चाहिए होता है. तो ये भी कंसेप्ट जो होता है इसमें यूज नहीं होगा, इनकरेक्ट है दोनों. तो इसका थर्ड ऑप्शन जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी. अ पाइलस इज सिंथेसाइज्ड एंड डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम अक्रॉस द कॉन्जुगेशन ट्यूब टू द रेसिपिएंट बैक्टीरियम. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.